अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो आज के इस लैब में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईपी एड्रेस को। जो लास्ट टाइम पे हमने स्टॉप किया था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो लास्ट लैब में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हमने देखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। फिर आईपी एड्रेस के हमने स्ट्रक्चर को देखा कि आईपी एड्रेस के अंदर टोटल बिट्स कितनी होती हैं। फिर उसमें हमने IPv4 और IPv6 को डिस्कस किया। IPv4 में 32 बिट्स होती हैं। फिर उसको हमने फर्दर देखा कि उसमें नेटवर्क पार्ट क्या होते हैं और उसमें होस्ट पार्ट क्या होता है, सबनेट मास्क क्या चीज़ होती है। और उसके बाद फिर हमने क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस को डिस्कस किया, जिसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को देखा। और क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क बिट्स जो थी वो 20, क्लास ए में नेटवर्क बिट्स 8 थी और जो लास्ट 3 ऑक्टेट हमारे पास होस्ट के थे। इसी तरह क्लास बी में 16 नेटवर्क बिट्स थी और 16 होस्ट बिट्स थी। और क्लास सी के अंदर हमने देखा कि 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क से बिलोंग करती हैं और लास्ट 8 बिट्स होस्ट से बिलोंग करती हैं। फिर हमने देखा कि हाउ टू फाइंड अ रेंज ऑफ होस्ट। ये हमने लास्ट लैब में डिस्कस किया था, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। फिर होस्ट के साथ ही हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस को भी डिस्कस किया। और फिर हमने एंड में देखा था हाउ टू व्यू इंटरफेसेस ऑफ राउटर के राउटर पैकेट ट्रेसर के अंदर राउटर के इंटरफेसेस को कैसे व्यू किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व कैसे किया जा सकता है कि कौन से इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइंड है और कौन सा आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है। सो आज की लैब उसी को कंटिन्यू करते हुए, लास्ट लैब को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे व्हाट आर इंटरफेसेस इन राउटर। के राउटर में इंटरफेसेस क्या होते हैं और फिर मोड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में क्या कुछ होता है बेसिकली। Then we will discuss how to create a topology in a packet tracer. Types of connections कौन से होते हैं topology create करने के लिए, और commands कौन सी यूज़ की जाती हैं to assign IP address और configuration के लिए। And then at the end we will discuss about ping command कि ping command क्या होती है और ping command का purpose क्या है और how to use this ping command in packet tracer। तो सबसे पहले राउटर इंटरफेसेस। पैकेट ट्रेसर के अंदर बात की जाए तो राउटर के अंदर कुछ फिज़िकल इंटरफेसेस होते हैं, जिसमें एक ईथरनेट, एक फास्ट ईथरनेट और एक सीरियल इंटरफेस होता है। सो इन तीनों इंटरफेसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सीरियल इंटरफेस को यूज़ करना है तो उससे रिलेटेड हमें WIC2T एक इंटरफेस कार्ड होता है, वो हमें ऐड करना पड़ता है। फास्ट इथरनेट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप राउटर ऐड करते हैं 2 फास्ट इथरनेट के इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली इथरनेट के भी एक इंटरफेस अवेलेबल, इथरनेट के इंटरफेसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप। लैब 1 में हमने मोड्स को देखा था। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हमें जिन मोड्स की ज़रूरत पड़ती है उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड है, हम इसको यूज़ करते हैं। और सेकेंडली इंटरफेस मोड के हमने किसी इंटरफेस को एक्सेस करना हो, वो फास्ट इथरनेट का इंटरफेस है या सीरियल इंटरफेस है, तो उस इंटरफेस मोड को हम एक्सेस करते हैं। इंटरफेस मोड को यूज़ करते हुए हम राउटर के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन इंटरफेस मोड में जाने के लिए हमें यूज़र लॉगिन मोड से होते हुए प्रिविलेज मोड में आते हैं, फिर हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, देन हम इंटरफेस मोड में आते हैं। तो टोपोलॉजी कैसे क्रिएट की जाती है इन पैकेट ट्रेसर। ये पैकेट ट्रेसर का एक इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है। लेटर ऑन हम अभी पैकेट ट्रेसर के अंदर भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इसका।
सो हाउ टू क्रिएट अ टोपोलॉजी। बॉटम पे जो आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस, कनेक्शंस, स्विचेस, राउटर, हब्स, ये सब डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अगर हमने राउटर ऐड करना है तो हम राउटर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस राउटर की आ जाती है। सो वी विल सिंपली ड्रैग इट टू द मिडल ऑफ द स्क्रीन। और इसी तरह आपने अगर दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो आप दो राउटर्स ऐड करेंगे और फिर कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे और आप इन दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ऑन टॉप जैसे ऑप्शन नंबर ये जो आपको 3 पे नज़र आ रहा है, इसमें कुछ ऑप्शन है। सेलेक्ट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन है, हमारे पास कुछ कमेंट की ऑप्शन है और डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने की ऑप्शन है, और लास्ट में ये पिंग की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सेलेक्ट डिलीट की ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं अगर टोपोलॉजी में आपने कुछ रिमूव करना हो, कनेक्शन रिमूव करना हो, किसी डिवाइस को रिमूव करना हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और सेलेक्ट में अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस को एट अ टाइम सेलेक्ट करना हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम राइट कॉर्नर पे ये जो नंबर 10 पे ऑप्शन नज़र आ रही है, तो जब आप सिमुलेशन करते हैं या पिंग कमांड रन करते हैं तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नज़र आता है स्टेटस आपकी सिमुलेशन का। वी विल डिस्कस इन जब हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर अभी लेटर ऑन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। So types of connections in packet tracer, we have a crossover cable, we have straight through cable, we have serial cable, and then we have auto option. Crossover cable it is used for similar devices. Similar devices का मतलब ये है कि अगर devices आपकी for example दोनों IP addresses पे work कर रही हैं then they are similar devices. Simple case अगर हमने दो राउटर को कनेक्ट करना है तो वी कैन यूज़ क्रॉस ओवर केबल, एंड इफ़ वी वांट टू कनेक्ट राउटर एंड स्विच then switch work on MAC address and router work on IP address. So these two devices are different devices. We need to connect with a straight through cable. और लास्ट थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सीरियल केबल की। सीरियल केबल को हम राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए सीरियल केबल यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे हमारे पास ऑटो ऑप्शन है कि अगर आपको श्योर ना हो कि आप कौन सी, आपको कंफर्म नहीं है कि आप कौन सी कनेक्शन या कौन सी केबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑटो ऑप्शन यूज़ करें। पैकेट ट्रेसर इटसेल्फ विल डिसाइड कि कौन सा कनेक्शन सूटेबल है। So commands used in router configuration. Router configuration में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमें इंटरफेस मोड में जाना ज़रूरी होता है। तो इंटरफेस मोड में जब आप आ जाएंगे तो इंटरफेस मोड में आने से इंटरफेस में आप किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को एक्सेस करेंगे, जैसे कि इंटरफेस सीरियल 0/0/0। तो इसमें सीरियल इंटरफेस को एक्सेस किया जा रहा है। जब आप सीरियल इंटरफेस में आ जाते हैं देन यू कैन असाइन एन IP एड्रेस, और IP एड्रेस असाइन करने की जो कमांड है वो IP स्पेस एड्रेस स्पेस, उसके बाद आप IP एड्रेस लिखेंगे। किसी क्लास A, B या C का IP एड्रेस होगा, और उस क्लास का अगर आप IP एड्रेस यूज़ करते हैं तो उस क्लास का रेलेवेंट जो सबनेट मास्क है आप उसको भी ऐड करेंगे। जैसे कि इस कमांड में हम देखते हैं कि हमने क्लास C का IP एड्रेस ऐड किया 192.168.2.2। दिस IP एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास C, और क्लास C का सबनेट मास्क भी हमने एंड पे ऐड कर दिया। उसके बाद वी रन दिस कमांड नो शटडाउन। नो शटडाउन कमांड जब आप रन करते हैं तो आपके राउटर का इंटरफेस इनेबल हो जाता है। और उसमें हमने लास्ट लैब में देखा था राउटर का स्टेटस होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली अप एंड अप। तो नो शटडाउन कमांड रन करने से आपका जो राउटर का इंटरफेस डाउन से अप हो जाता है।
इंटरफेस अप होने का मतलब ये कि इंटरफेस अब इनेबल है एंड अब आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. Last command in this lab we will discuss about ping command. Ping command यूज की जाती है for the purpose of वेरिफिकेशन ऑफ कनेक्टिविटी. अगर आपने दो इंटरफेसेस के दरमियान या दो डिवाइसेस के दरमियान अगर आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है तो वी विल रन दिस कमांड पिंग स्पेस और आगे आप आईपी एड्रेस दे देंगे जिस इंटरफेस को आप उसकी रीचेबिलिटी चेक करना चाहते हैं. बेसिकली राउटर से लेट से अगर आप पीसी को चेक करना चाह रहे हैं तो आप पिंग करेंगे उस जो पीसी का जो भी आईपी एड्रेस होगा आप आगे उसका आईपी एड्रेस लिख देंगे. तो जब आप पिंग कमांड रन करते हैं तो बेसिकली इस जो भी अगर राउटर से पिंग कमांड रन कर रहे हैं तो राउटर से एक पैकेट जाएगा टू द डिवाइस और उस पैकेट वहाँ से फिर रिटर्न भी होगा. अगर आपने पैकेट सेंड किया है और पैकेट आपको रिटर्न भी हो रहा है देन पिंग इज़ सक्सेसफुल. और पिंग यूज़ करता है प्रोटोकॉल ICMP प्रोटोकॉल. सो जब पिंग कमांड रन करते हैं तो सबसे पहले इको रिक्वेस्ट का मैसेज जाता है टूवर्ड्स द होस्ट और फिर होस्ट जैसे ही वो रिसीव करेगा इको रिक्वेस्ट तो वो उसका रिप्लाई करेगा इको रिप्लाई के साथ. तो अगर आपको इको रिप्लाई रिसीव हो रहा है तो देन पिंग इज़ सक्सेसफुल. सो पिंग को भी हम पैकेट ट्रेसर के अंदर भी चेक करेंगे. सो लेट्स मूव टू द पैकेट ट्रेसर. ये हमारा इंटरफेस है पैकेट ट्रेसर का. इसके अंदर लेट्स से सबसे पहले हम एक राउटर ऐड कर लेते हैं. बॉटम पे जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल हैं, एंड डिवाइसेस अवेलेबल हैं, सम कंपोनेंट्स, देन वी हैव कनेक्शंस, फ्यू अदर डिवाइसेस. सो हमने अभी नेटवर्क डिवाइसेस को यूज़ करना है और कनेक्शंस को यूज़ करना है और इसके अलावा एंड डिवाइसेस को यूज़ करना है जिसमें पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, लॉट ऑफ अदर स्टफ़. नेटवर्क डिवाइसेस को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास राउटर, स्विचेस, आई थिंक हब्स, वायरलेस डिवाइसेस एंड फ्यू अदर डिवाइसेस. सो अभी एट द मोमेंट वी आर यूजिंग राउटर्स. तो आप नेटवर्क डिवाइसेस सेलेक्ट करेंगे फिर आप राउटर पे क्लिक करेंगे देन वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर राउटर. तो इसमें मोस्टली 2811 यूज़ किया जाता है तो आप 2811 का एक राउटर ऐड कर देंगे. राउटर ऐड करने के बाद लेट्स से अगर हम एक एंड डिवाइस में से एक पीसी ऐड करते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं. सो राउटर में फिर हमने इंटरफेसेस को डिस्कस किया था कि इंटरफेसेस क्या होते हैं. तो अगर आप इसकी CLI कमांड में चले जाएं, CLI में सबसे पहले आप लिखेंगे नो बिकॉज इट इज़ आस्किंग कि कोई इनिशियल कन्फिग्रेशन है आपकी या नहीं. नो करने के बाद यू विल मूव टू द कन्फिगर टर्मिनल मोड. सबसे पहले आप इनेबल मोड लिखते हैं देन कन्फिगर टर्मिनल मोड और यहाँ पर आप इनेबल मोड में आप करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ. तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ जब आप कमांड रन करेंगे तो आपने देखा इसके अंदर इस टाइम पर एक फास्ट ईथरनेट का इंटरफेस अवेलेबल है और एक और फास्ट ईथरनेट का इंटरफेस अवेलेबल है. वी हैव टू इंटरफेसेस, फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड फास्ट ईथरनेट 0/1. तो अगर आपने इस राउटर में कोई और इंटरफेसेस ऐड करने हैं, लेट्स से कि अगर हम वायरलेस इंटरफेस ऐड करना चाह रहे हैं, सीरियल इंटरफेस ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यू हैव टू शट डाउन दिस राउटर. अब आप राउटर को शट डाउन करेंगे. ये बटन है इसका ऑन ऑफ का. अगर यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है इट्स मीन के बटन इज़ ऑन. तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो बटन आपका ऑफ हो चुका है. देन वी हैव दिस WIC2T. इस इंटरफेस कार्ड को अगर आप ऐड करते हैं तो इट इज़ द डुअल सीरियल पोर्ट वैन इंटरफेस कार्ड.
आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इधर एम्प्टी स्पेस, जो 4 स्पेसेस अवेलेबल है राउटर में, आप यहाँ पर किसी भी इस जगह पर किसी भी 4 ऑप्शंस में ऐड कर सकते हैं। देन यू हैव टू टर्न ऑन द राउटर, और आप CLI मोड में जाएं तो राउटर विल start in a moment. Again we have to write no. अब दोबारा से वेरीफाई करते हैं। enable mode show IP interface brief, ये कमांड हमने लास्ट लैब में डिस्कस की थी। सो नाउ वी हैव फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1 जो पहले से था, सीरियल इंटरफेस 0/3/0, सीरियल इंटरफेस 0/3/1। सो नाउ राउटर हैव 4 इंटरफेसेस। फास्ट इथरनेट के 2 इंटरफेसेस हैं और 2 इंटरफेस सीरियल इंटरफेसेस हैं। तो अगर हमने सीरियल इंटरफेस यूज़ करना है तो उसके लिए फिर DCE केबल हम यूज़ करते हैं। अगर फास्ट इथरनेट का इंटरफेस यूज़ करना है तो उसके लिए हम स्ट्रेट थ्रू या क्रॉस ओवर केबल्स यूज़ करते हैं। सो यू हैव टू लिंक डाउन यूजिंग अ प्रॉपर कनेक्शन। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपने सीरियल यूज़ करनी है केबल तो उसके लिए सीरियल इंटरफेस यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा कनेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर फास्ट इथरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा कनेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो अब राउटर अगर PC को हमने कनेक्ट करना है तो राउटर और PC जो हैं आपके फास्ट इथरनेट को यूज़ करते हुए कनेक्ट हो सकते हैं। और फास्ट इथरनेट अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए वी कैन यूज़ क्रॉस ओवर केबल। और आप जब यहाँ से क्रॉस ओवर कनेक्शन से क्रॉस ओवर सेलेक्ट करेंगे, राउटर पे क्लिक करेंगे तो वी विल हैव फ्यू ऑप्शंस, फास्ट इथरनेट एंड सीरियल। राउटर और PC को सीरियल से कनेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि PC के पास सीरियल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सीरियल इंटरफेस की। तो आप फास्ट इथरनेट पे क्लिक करें और PC में भी फास्ट इथरनेट पे क्लिक कर दें। तो जब हमने PC पे क्लिक किया तो आपने देखा कि इसके पास सिर्फ एक ही फास्ट इथरनेट की ऑप्शन अवेलेबल थी। सो यू कैन कनेक्ट दीज टू PC राउटर एंड अ PC। सिमिलरली अगर हमने अब एक और राउटर ऐड कर लिया और अगर हम इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वी कैन कनेक्ट दीज राउटर यूजिंग सीरियल इंटरफेस। तो उसके लिए दोबारा से राउटर 2 में जाएंगे और राउटर 2 में जाने के बाद राउटर को पहले टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने के बाद आप ऐड करेंगे WIC2T और इसको टर्न ऑन कर देंगे और दोबारा CLI में जाएंगे। यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। नो इंटर करने के बाद आप लिखेंगे इनेबल एंड शो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो राउटर नंबर 2 पे भी हमारे पास 2 फास्ट इथरनेट और 2 सीरियल इंटरफेसेस हमारे पास आ चुके हैं। सो इफ़ वी नीड टू कनेक्ट दीज राउटर यूजिंग सीरियल केबल तो यूजिंग सीरियल इंटरफेस, तो आप कनेक्शन में जाएंगे और ये सीरियल DCE केबल अवेलेबल है। तो सीरियल DCE केबल आप क्लिक करेंगे, राउटर नंबर 1 पे क्लिक किया तो सीरियल में से कोई भी एक इंटरफेस आप यूज़ करेंगे। लेट्स से सीरियल 0/3/0 हमने सेलेक्ट किया। दूसरे राउटर पे क्लिक किया तो इसको भी हमने सिमिलर 0/3/0 से हमने कनेक्ट कर लिया। तो इन तीनों डिवाइसेस पे अभी हम देखेंगे कि जो इंटरफेसेस हैं, ये जो आपको ट्रायंगल सी नज़र आ रही है, दीज आर द इंटरफेसेस। जैसे फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 0/0, सीरियल इंटरफेस 0/3/0 और सीरियल इंटरफेस 0/3/0। तो ये सब इंटरफेसेस इस टाइम पे अभी रेड हैं।
रेड का मतलब ये है कि अभी तक इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर नहीं किया गया और इंटरफेसेस अभी तक इनेबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर दीज इंटरफेसेस। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मिडल वाले राउटर में जाते हैं। उसके हमने स्लाइड्स में भी देखा कि वी हैव टू गो टू स्पेसिफिक इंटरफेस, जिस इंटरफेस को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो राउटर 2 में, ये जो राउटर 2 नज़र आ रहा है, इसके लेफ़्ट साइड पे जो फास्ट इथरनेट 0/0 वाला इंटरफेस है, अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें, सो वी हैव टू एक्सेस दैट इंटरफेस। और इंटरफेस में कैसे जाएंगे? इनेबल मोड के बाद यू विल राइट कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड के बाद आप लिखते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। जब आपके पास कॉन्फ़िग इफ़ लिखा हुआ आ जाए, इट्स मीन यू आर इन इंटरफेस मोड। और इस इंटरफेस मोड में अब आप फास्ट इथरनेट के 0/0 इंटरफेस पे आ चुके हैं। इस इंटरफेस पे अब हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यू हैव टू रीकैप द प्रीवियस लैब जिसमें हमने आईपी एड्रेस को डिस्कस किया था। सो इन दिस लैब वी आर यूजिंग क्लास सी आईपी एड्रेस, और क्लास सी का अगर मैं एक आईपी एड्रेस असाइन करूं, तो असाइन करने की जो कमांड होती है आईपी एड्रेस लिखेंगे, आईपी स्पेस एड्रेस, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 192.168.1.1, लेट्स से 1.1। और इसके सिंटैक्स में जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आपका सबनेट मास्क होता है। तो लास्ट लैब में हमने डिस्कस किया था फॉर क्लास सी द सबनेट मास्क इज़ 255.255.255.0, 255.255.255.0। सो फास्ट इथरनेट 0/0 जो आपका पीसी के साथ कनेक्टेड है, इसको अभी एक आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है 192.168.1.1, और इसको हमने एक साथ सबनेट मास्क भी मेंशन कर दिया जो एक क्लास का सबनेट मास्क था। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास होती है नो शटडाउन। नो शटडाउन जब आप रन करेंगे तो आपने देखा इंटरफेस रेड से ग्रीन हो गए आपके इंटरफेसेस नो शटडाउन से, और साथ में मैसेज भी आ गया कि स्टेटस इंटरफेस का जो स्टेटस है इट इज़ चेंज्ड टू अप। स्टेट जो है वो आपकी अप हो चुकी है, आपका जो इंटरफेस है वो इनेबल हो चुका है, उसमें आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अभी हमने जो एक आईपी एड्रेस असाइन किया लेफ़्ट साइड पे, सो दिस इज़ द ब्लॉक। अगर मैं इसको यूँ हाईलाइट करूँ तो बेसिकली दिस इज़ एक नेटवर्क आपने क्रिएट कर लिया जिसका 192.168.1.0 ये उसका नेटवर्क एड्रेस है, और उसका 255.255.255.0 ये उसका सबनेट मास्क है। तो अभी हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है लेफ़्ट साइड पे। जब भी किसी दो डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बनता है। तो उसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0। इस नेटवर्क में से एक आईपी एड्रेस हमने यूज़ किया जिसके लास्ट में 1.1 था। तो पॉइंट समझने वाला ये है कि इस नेटवर्क के अंदर अभी हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं। सो इस पूरे इंटरफेसेस में हम पूरे नेटवर्क में ये जो नेटवर्क गिवन है हम इसी में से आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली अब हम जाएंगे अपने ये पीसी में आईपी एड्रेस असाइन करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। उसके लिए आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और फिर आप आ जाते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ये ब्लॉक लिखा हुआ है, फील्ड बनी हुई है आईपी एड्रेस की।
सो वी विल असाइन एंड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कौन सा होगा जो नेटवर्क हम असाइन कर चुके हैं नेटवर्क एड्रेस, उसी में से एक नेक्स्ट कोई भी पॉसिबल एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 192.168.1.1 ऑलरेडी असाइन था तो आप 1.2 यूज़ कर सकते हैं, 1.3, 4, 5, 6 अप टू 255 जितनी भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप 2.2 या 3.2 ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप नेटवर्क बिट्स में चेंज करेंगे तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो एक नेटवर्क में रहते हुए आप नेटवर्क बिट्स को चेंज नहीं कर सकते। इस केस में 192.168.1 तक जो 24 बिट्स थी वो नेटवर्क से बिलोंग कर रही हैं, इसलिए हम इन 24 बिट्स को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। जब आप ये लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो ऑटो पे सबनेट मास्क 255.255.255.0 पिक हो जाएगा। पैकेट ट्रेसर नोज कि ये आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई लेफ़्ट साइड की। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे अब पीसी और राउटर के दरमियान हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। सो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रहती है? अब इसी राउटर 2 में एक और इंटरफेस राइट साइड पे अवेलेबल है, सीरियल 0/3/0, और एक राउटर 3 है उसका इंटरफेस है सीरियल 0/3/0। इन दोनों इंटरफेस को हमने कॉन्फ़िगर करना है और इनेबल भी करना है। तो सबसे पहले राउटर 2 में जाएंगे और अब ये जो इंटरफेस का एक्सेस था ये इंटरफेस था फास्ट इथरनेट 0/0। तो यहाँ से हम सबसे पहले एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद अब हमने सेकंड इंटरफेस पे जाना है विच इज़ इंटरफेस सीरियल 0/3/0। तो राउटर 2 में अब जो राइट साइड वाला इंटरफेस था 0/3/0, अब हम उस इंटरफेस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपने एक क्वेश्चन सोचना है, इसका आंसर आप मुझे ऑनलाइन सेशन में करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस असाइन करूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.3 और 255.255.255.0, तो क्या ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ठीक है, यू हैव टू आंसर मी इन ऑनलाइन सेशन। सो लेकिन यहाँ पर मैं 1.3 नहीं यूज़ कर रहा, मैं 2.1 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 2.1 मैंने यूज़ किया और उसके बाद 255.255.255.0 ये मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा नो शटडाउन। तो नो शटडाउन जैसे आपने रन किया तो आपका जो स्टेट है वो चेंज स्टेट टू द डाउन। अभी अप क्यों नहीं हुआ? अब इसलिए नहीं हुआ कि इसका जो दूसरा एंड है राउटर का वो अभी तक इनेबल नहीं है। जब आप इस कनेक्शन का जो दूसरा एंड है राउटर नंबर 3 का वो अभी तक इनेबल नहीं है। हमने सिर्फ लेफ़्ट साइड वाला कनेक्शन जो कि राउटर नंबर 2 के साथ कनेक्टेड था हमने उसको कॉन्फ़िगर किया और इनेबल किया। सो लेट्स हाईलाइट दिस एज वेल कि यहाँ पर अब हमने एक और कनेक्शन बना लिया, एक और हमने ये वाला जो राइट साइड पे नेटवर्क है इसको मैंने हाईलाइट किया। इसके अंदर 2 इंटरफेसेस हैं और इस इंटरफेस पे जो हमने नेटवर्क असाइन किया है दिस इज़ 192.168.2.0 और उसका सबनेट मास्क है 255.255.0। सो बेसिकली अभी हमारे इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर वी हैव 2 डिफरेंट नेटवर्क है। एक लेफ़्ट साइड पे नेटवर्क है
और दूसरा राइट साइड पे नेटवर्क है। वी हैव टू डिफरेंट नेटवर्क्स। सो इसी तरह फिर हमने दो डिफरेंट नेटवर्क हमने असाइन कर दिया, ठीक है। और इसी नेटवर्क में से 192.168.2.0 में से एक आईपी एड्रेस हमने पिक किया और वो था 192.168.2.1 और वो हमने राउटर के राउटर 2 के सीरियल इंटरफेस पे असाइन कर दिया। इसी में से एक और आईपी एड्रेस पिक करेंगे और राउटर 3 के एक इंटरफेस पे हम असाइन कर देंगे। सो वो कैसे होगा? हम राउटर के ये अब राउटर 3 आ गया और राउटर 3 में हमने इंटरफेस मोड में जाना है जो कि इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में हम जाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/3/0। यहाँ पर आपने स्पेसिफिक उस इंटरफेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 0/3/5 तो यहाँ पर एरर आएगा इनवैलिड इंटरफेस टाइप एंड नंबर, ठीक है, क्योंकि 0/3/5 एग्जिस्ट नहीं करता, 0/3/0 एग्जिस्ट करता है। तो 0/3/0 में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये वो स्पेसिफिक इंटरफेस है जो हमने राउटर 2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस इंटरफेस में आने के बाद हम आईपी एड्रेस की कमांड रन करेंगे और एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे जो हमने नेटवर्क असाइन किया था 192.168.2.1 ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, तो हम 2.2 यूज़ करेंगे। एंड द सिंटैक्स ऑफ द कमांड इज़ कि एट द एंड आप 255.255.255.0 रन करते हैं। देन द सिमिलर पैटर्न कि आप नो शट डाउन करेंगे। नो शट डाउन जब आपने कमांड रन की तो देन यू विल सी के दोनों आपके जो इंटरफेसेस हैं वो इनेबल हो चुके हैं। राउटर और पीसी के केस में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था कि आपने सिर्फ राउटर के ऊपर जब नो शट डाउन कमांड रन की तो आपके इंटरफेसेस इनेबल थे, जबकि जब आपने दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया हो तो जब तक दोनों कनेक्शंस के दोनों एंड आपके इनेबल नहीं होंगे तो आपका कनेक्शन इनेबल नहीं होगा, आपके पोर्ट्स ये ग्रीन में शो नहीं करेंगे। सो नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अभी कनेक्टिविटी चेक करते हैं और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने एंड पे देखा था पिंग कमांड। सो पिंग कैसे करेंगे कि राउटर 2 पे लेट से हम जाते हैं और राउटर 2 में हमें जाना पड़ेगा इनेबल मोड के अंदर और यहाँ पर आप लिखेंगे, अभी हम राउटर 2 जो मिडल वाला राउटर है उस पर लिखते हैं पिंग स्पेस और आगे जोन से आप इंटरफेस के ऊपर आप पिंग करना चाहते हैं, जोन से डिवाइस को पिंग करना चाहते हैं, आप उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट पिंग द पीसी विच इज़ 192.168.1.2। तो जब आप ये एंटर करेंगे तो इट विल टेक फ्यू टाइम्स, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेने के बाद सक्सेस रेट इज़ 80%, 4 out of 5, 5 पैकेट सेंड एंड 4 रिसीव। सक्सेस रेट 80% का मतलब ये है कि 4 out of 5 5 पैकेट सेंड किए और 4 रिसीव हुए। पैकेट ट्रेसर के अंदर ये एक इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप पिंग करते हैं तो आपका एक पैकेट लॉस होता है, इसको अगर आप दोबारा से पिंग करेंगे तो देयर इज़ नो लॉस इन द पिंग, ठीक है। तो आप देखें सेकंड टाइम इट इज़ 100% 5 out of 5। तो 100% पिंग का मतलब ये है, देखें इसमें बता भी रहा है ICMP इकोज़। सो ICMP इज़ अ प्रोटोकॉल और इसमें इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई का मैसेज पैकेट सेंड और रिसीव होते हैं। तो इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। लेट्स से सिमुलेशन मोड में जाते हैं और सिमुलेशन मोड में जाने के बाद ये टॉप पे आपके पास पैकेट्स की एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक पैकेट को आपने उठाया, राउटर पे क्लिक किया और फिर आप पीसी पे क्लिक कर रहे हैं एंड देन वी हैव ऑप्शन कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखें। तो नेक्स्ट पे क्लिक करें
तो आपने देखा कि राउटर से एक पैकेट गया पीसी के ऊपर और यहाँ पर लिखा हुआ भी है टाइप क्या, ICMP टाइप का पैकेट आपको नज़र आ रहा है। तो दोबारा से आपने क्लिक किया तो पीसी से वापस आपका पैकेट आ गया टूवर्ड्स द राउटर और उसके ऊपर टिक लगा हुआ है। सो इट्स मीन कि ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए एक इको रिक्वेस्ट का मैसेज गया या पैकेट गया टूवर्ड्स द पीसी को जैसे ही मिला ICMP इको रिक्वेस्ट तो उसने उसका रिप्लाई कर दिया इको रिप्लाई। तो इको रिप्लाई जब वापस राउटर के पास जाएगा देन द पिंग इज़ सक्सेसफुल, तो पिंग आपका सक्सेसफुल हो गया ऑन द राउटर। सिमिलरली अब राउटर पे क्लिक करेंगे और हम राउटर 3 पे पिंग करेंगे। तो हमने देखा आपका पीसी पे राउटर 2 पे के पास पैकेट गया और वहाँ से पैकेट वापस भी आ गया और टिक का कमांड टिक लगा हुआ। तो इट्स मीन कि इन राउटर के दरमियान भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश्ड है और आपकी पिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये था आपका सिमुलेशन मोड। रियल मोड में वापस आएँ। रियल मोड में वापस आने के बाद राउटर पर क्लिक करें और यहाँ से आप पिंग कमांड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं विच इज़ 192.168.2.2। 2.2 आपका IP एड्रेस था राउटर नंबर 3 के इंटरफेस का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है सक्सेस रेट इज़ 100%, 5 आउट ऑफ 5। सो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 192.168.2.3 और मैं इंटर कर देता हूँ। सो दिस टाइम पिंग आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। उसकी क्या रीज़न है कि 192.168.2.3 आपकी पूरी टोपोलॉजी में ये IP एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। सो राउटर ने के पास जितने भी पॉसिबल इंटरफेस होंगे उन्होंने उस पर चेक किया कि क्या ये IP एड्रेस अवेलेबल है 192.168.2.3। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड उसके ऊपर टाइम आउट होता है। टाइम आउट इज़ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उसने डिसाइड किया कि ये कोई IP एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता टोपोलॉजी में। सो द सक्सेस रेट इज़ 0% इन दिस केस। तो जब भी आपके पास सक्सेस रेट 0% आ रहा हो इट्स मीन कि या तो आपने वो IP एड्रेस यूज़ किया है कि जो टोपोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या तो ये केस हो सकता है कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक है, आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं है राउटर्स के दरमियान में, जिसकी वजह से वो कोई होस्ट या वो राउटर या कोई भी एंड डिवाइस जो कि अनरीचेबल है। सो पिंग इज़ द कमांड विच इज़ यूज टू चेक द रीचेबिलिटी। अगर आपने रीचेबिलिटी चेक करनी हो होस्ट की, एंड डिवाइसेस की, या बिटवीन अ राउटर बिटवीन 2 डिवाइसेस, तो राउटर से होस्ट पे चेक करनी हो या एक होस्ट से एक पीसी से दूसरे पीसी की रीचेबिलिटी चेक करनी हो तो यू विल यूज़ दिस पिंग कमांड। तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ऑनलाइन सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से कि ये पीसी पे मैं जाता हूँ और बल्कि उससे पहले पीसी से अगर हमने राउटर के ऊपर पिंग चेक करना हो, राउटर की पीसी से राउटर की कनेक्टिविटी चेक करनी हो, तो उसके लिए आप पीसी में जाएंगे और ये डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर आप सिमिलर कमांड पिंग की लिख सकते हैं 192.168.1.1। This was the IP address of router 2। अब अगर यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ 2.1, सो बेसिकली ये जो आपका मैंने लिखा है IP एड्रेस, ये मैंने राउटर का जो राइट साइड वाला इंटरफेस है सीरियल इंटरफेस, ये मैंने उसका IP एड्रेस लिखा है। तो अगर PC रीचेबल है टू दिस राउटर और वो इस लेफ़्ट साइड का जो इंटरफेस था उसके ऊपर पिंग सक्सेसफुल हो रहा है, तो जो राइट साइड वाला इंटरफेस था आपका सीरियल इंटरफेस, तो उसके ऊपर आपका नज़र आ रहा है कि रिसीव्ड 0, आपका 100% लॉस। बेसिकली PC से ये जो आपका राउटर का दूसरा इंटरफेस है सीरियल वाला वो अनरीचेबल है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट
कि वाई दिस इज़ अनरीचेबल, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लैब में या फ्यूचर लैब्स में, एक दो लैब्स में हम डिस्कस करेंगे. बट यू फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू थिंक अबाउट के इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रीचेबल नहीं है. जबकि हमें नज़र आ रहा है कि कनेक्शन भी प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश्ड हैं, आपके इंटरफेसेस भी इनेबल हैं, पीसी से आप राउटर पे पिंग कर रहे हैं तो फास्ट इथरनेट वाले इंटरफेस के ऊपर आपकी पिंग सक्सेसफुल चल रही है, लेकिन राइट साइड वाले इंटरफेस पे पिंग नहीं चल रही, पिंग सक्सेसफुल नहीं है, होस्ट इज़ अनरीचेबल. सो आज की इस लैब में हमने देखा कि टोपोलॉजी कैसे क्रिएट करते हैं, डिवाइसेस कैसे ऐड करते हैं और डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शंस कैसे करते हैं, कौन सा कनेक्शन आपने यूज़ करना है, और जिसमें हमारे पास ये स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल है और सीरियल केबल है, जो हमने तीनों केबल्स का यूज़ देखा. और फिर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर क्या होती है, हमने उस राउटर को उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक की.